हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। सचिन जैन साहब है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के रीजनल सीईओ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी स्पीच बहुत इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी आपने उत्साह दिखाया। क्या कुछ इस मार्केट में हो रहा है हमारे दर्शकों को भी बताएंगे क्या, क्यों इतनी बड़ी स्टोरी, इतना बड़ा गेम आपको लग रहा है गोल्ड मार्केट के अंदर हिंदुस्तान में? जोशी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्लेटफॉर्म पे मेरे को बुलाया। हमेशा मेरे लिए बहुत ये सौभाग्य की बात होती है। और जैसे आपने मेंशन किया, मेरा सिर्फ एक ही मैसेज था। मैसेज ये था कि ये जो हमारे ये समय जो हम भारतवर्ष में हैं, हम लोग बहुत लकी हैं एज अ बिजनेस, एज अ सिटीजन। जो हमारा देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, और गोल्ड में हमने जो देखिए फंडामेंटली देखा है कि जब भी एक वेल्थ हमारे देश में बढ़ती है, 1% एक बढ़ोतरी होती है वेल्थ में, उसका 0.9% ग्रोथ होता है डायमंड गोल्ड बिजनेस में। तो ये हमने एक रेशो देखी है। तो आज की डेट में पर कैपिटा इनकम जो मतलब इसका सिंपल मतलब हुआ कि एक भारतवर्षी के हाथ में कितने पैसे आते हैं, वो करीब $2800 है। और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो $10,000 के ऊपर है। तो जो शेयर वेल्थ हर हिंदुस्तानी के हाथ में आएगी वो बढ़ने वाली है। तो इसलिए हमारे बिजनेस में तो बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी है। तो जो मैंने अंकल ये बोल रहा था कि अगर हम ये बिलीव नहीं कर सकते अपने बिजनेस के बारे में, और गोल्ड इतना अच्छा बिजनेस है, इसकी एक मीनिंगफुलनेस है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सोशल फैब्रिक फॉर सो मेनी इयर्स। और इस समय में जो एक ऐसा एक क्रक्स है जिसमें ग्रोथ ही ग्रोथ आ गया है। तो अगले 10 साल में जो अगर अच्छे थॉट प्रोसेस से नया बिजनेस, एक नए रूपांतर अपना नया बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे, तो आगे बहुत अच्छा एक प्रोग्रेस। तो आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी हिंदुस्तान के अंदर में दिख रही है, और उसका फायदा पूरी इकोनॉमी को भी मिलेगी और साथ साथ यहाँ पे गोल्ड बिजनेस को भी मिलेगा। सर, नया ट्रेंड ग्लोबल मार्केट में क्या दिख रहा है? डिमांड का ट्रेंड क्या है? सेंट्रल बैंकों की बाइंग किस तरह की हो रही है? ETF की बाइंग किस तरह की हो रही है? तो जैसे मैंने अभी अंदर भी बात करी थी कि फाइनेंशियल कंजम्पशन गोल्ड की काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। और एक स्ट्रक्चरली क्या हो रहा है कि क्योंकि एक ग्लोबल डेट $37 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, और उसको मद्देनजर रखते हुए जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं वो करेंसी प्रिंट कर रही हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस गोल्ड पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सेंट्रल बैंक्स हुए, एक निवेशक हुआ, वित्तीय निवेशक हुए, ये काफ़ी एक इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ती रहेगी। तो इस समय टेलविंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और गोल्ड के लिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फेज़ है। ये नहीं कि अगले 1 महीने 2 महीने बट कुछ गिरावट आएगी, ऊपर आवट आएगी, लेकिन अगले 2 से 3 साल बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग विंड्स रहेंगी। ओके, ग्लोबली भी आपको लग रहा है कि लोगों का जो रुझान है, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस की रुझान हो या सेंट्रल बैंक्स की, वो गोल्ड में बना रहेगा और यही ट्रेंड चलेगा जो हमने 2024-25 में देखा है? लगता है कि ऐसे रहना चाहिए। और जैसे एक भारतवर्ष में क्या है कि एक ज्वेलरी डिमांड को कहते हैं कम हो रही है, मेरे हिसाब से कम नहीं हो रही। ये भी अक्षय तृतीया गया है, एक तरह से बम्पर अक्षय तृतीया गया है। टॉप लाइन सबकी 50% मिनिमम ऊपर है, बॉटम लाइन सबकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे नहीं लगता कहाँ एक गिरावट है। और एक जैसे मैंने बोला, स्ट्रक्चरली जैसे इनकम, एक वेल्थ हमारे देश में बढ़ रही है। वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी, नॉट लाइक अदर इकोनॉमी जहाँ पे एक गिरावट शुरू हो गई है। तो अगला जो 10 से 20 वर्ष है, पर्टिकुलरली विकसित भारत 2047 जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक डेस्टिनेशन दी है, उसमें बहुत अच्छा समय हमारे सामने आने वाला है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ज्वेलरी डिमांड आगे चल के किस तरह की रहने वाली है? क्या कुछ आपको ट्रेंड दिख रहे हैं, खास करके जो बियॉन्ड 30-40 जो सिटीज़ है, छोटे शहर है, वहाँ पे किस तरह की डिमांड रहने वाली है? मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और रीजन क्या है सर उसके पीछे? सर, इसमें जैसे मैं बोला कि कंजम्पशन एक ऐसा एक स्तर है, हमारे एक पिरामिड में देखेगा, इनकम पिरामिड, ऐसा बहुत कंज्यूमर है जो आज की देर में भी एस्पायर करता है हम गोल्ड ओन कर पाएं। तो वो अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा। भाव उनको सपोर्ट करेंगे जो करंट भाव है सर, लेकिन उनके पास इनकम आएगी, वो बहुत समय से एक चाह रहे हैं इसे खरीदना, तो वो खरीदेंगे। और हमारे जो ज्वेलर्स हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चर हैं, काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं रिटेल में, डिज़ाइन में, जो आज की लाइफस्टाइल के ऊपर एक बन पाए। हिंदुस्तान में माइंस वगैरह को लेकर आपने कहा कि बहुत अपॉर्चुनिटीज है, वो सर हम लोग एक काम कर रहे हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम है स्वर्णिम उड़ान 2047, जिसमें हम चाह रहे हैं एक रोड मैप पूरे गोल्ड इंडस्ट्री का विकसित भारत के साथ मिला हुआ कि 2047 में गोल्ड क्या कर पाएगा। तो उसमें हमें लगता है कि एक हमारी खानों में माइनिंग बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, और आप बहुत जल्द उसका एक आउटकम देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद आपको। बिजनेस बहुत बहुत धन्यवाद टीवी से बात करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।